सियासी तलखी में शिद्दत मज़ीद आ गई है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। जैसे कि कुछ पेशीन गोइयाँ करने वाले बता रहे हैं कि सब कुछ लपेट दिया जाएगा। ये सब कुछ लपेट दिया जाएगा इतनी वेग टर्म है कि ये शुरू कहाँ से होता है सब कुछ और ख़त्म कहाँ पे होता है, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन इसमें तलखी में इतनी शिद्दत क्यों आई है? ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला जब 8-5 से सुप्रीम कोर्ट से आया तो ऐसे लग रहा था कि शायद पीटीआई का लहजा अब नरम हो जाएगा और दूसरी तरफ से हुकूमत भी निगोसिएशन शुरू करेगी पीटीआई के साथ और कुछ ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट को एग्जिस्टिंग का माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसमें सब मिलजुल कर इस जमहूरियत की गाड़ी को आगे चलाते रहें। लेकिन हुआ क्या? लग रहा है कि ये मामला अभी ठंडे नहीं पड़े। 18 जुलाई को एक जजेस कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें इस बात पे फैसला किया जाना था कि जो रिज़र्व सीट्स का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बहुत सारे तनाज़ात खड़े हो गए हैं और उसको ख़ास तौर पे जिन जजेस ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया है पीटीआई के हक़ में, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उनका शायद झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन्होंने जितने भी नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपने इख्तियारात छोड़े हैं, वो पहले नहीं हो सका, लेकिन टारगेट वो भी हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी टारगेट रहे हैं। और कल मरीम नवाज़ ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने जजों को कहा है कि आप ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक फैसले किए जाएँ। तो ये जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, इसके तनाजुर में हुकूमत जो रिव्यू पिटिशन में गई है उसके लिए उम्मीद ये थी कि एक जजेस की कमेटी फ़ैसला करेगी और रिव्यू पिटिशन बहुत जल्द लगा दी जाएगी। लेकिन जो आज मिनट्स जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो अदलिया के अंदर दरार है और जो ग्रोह बंदी जिसकी बातें हो रही हैं वो शायद इतनी सतही बातें नहीं हैं। ग्रोह बंदी वाकई बहुत ज़्यादा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद सोचना चाहिए कि अपनी अदलिया के लिए इस तरह की ग्रोह बंदी और इस तरह की बातें होना मुनासिब नहीं है। इससे अदलिया की साख को भी नुकसान पहुंचता है। और उन मिनट्स में ये लिखा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह वो जस्टिस हैं जो कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उनके बाद नंबर है जस्टिस मुनीब अख्तर का और सबसे सीनियर ज़ाहिर काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। तो ये 3 मेंबर कमेटी है। इस 3 मेंबर कमेटी में से 2 मेंबर ने सीनियर मोस्ट मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इसके बावजूद कि इस मुल्क में इस केस पर बहुत बहस हो रही है, अदम इस्तेहकाम आया हुआ है, रिव्यू पिटिशन लगाने से ये कह के इनकार किया गया कि अभी गर्मियों की छुट्टियों पे हम जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां ज़रूरी हैं, वहाँ से वापस आएंगे तो फिर हम इस रिव्यू पिटिशन को देखेंगे। और ज़ाहिर है डिटेल्ड जजमेंट तो अभी आई नहीं है, वो आने के बाद उसमें क्या होता है। उस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी ये कहा है कि जजेज़ ने आइन के तहत हल्फ लिया है, ज़रूरी हो तो जजेज़ की छुट्टियाँ मनसूख भी हो सकती हैं। लेकिन क्या जजेज़ ये महसूस करते हैं कि उनको अपनी छुट्टियाँ गैर मुल्की दौरे मनसूख करके कौम को इस मुश्किल में से, इस अजाब में से निकालना चाहिए? लगता नहीं है। तो आज जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी वजह है सियासी तलखी में शिद्दत का, और जिसका नतीजा ये है कि आज खान साहब ने जेल में केस चल रहे हैं उसके दौरान जो मीडिया से बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदारों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत सख्त बयान दिया उन्होंने बन्नू के वाक़े की भी शदीद मज़म्मत की है, अली मीन गंडापुर को सख्त बयान की हिदायत की है। और इसके साथ साथ ये है कि अब पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर पार्लियामेंट में कौन आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कमल शाजिब साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और कमल साहब, आपसे मैं बात शुरू करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात और कर दूं कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास हुआ जिसके सरबराह महमूद अचकज़ई हैं, पीटीआई उसकी एक मेंबर है। और उस इजलास में मुल्क में फ़ौरी नए इंतखाबात के मुतालबा की करारदाद की मंजूरी दी गई है और एक करारदाद और है कि खान साहब की रिहाई फ़ौरन की जाए। तो कमल साहिबा, बात ये हो रही है कि सियासी तलखी में शिद्दत आ चुकी है और नतीजा ये निकलेगा फैसल वावडा के मुताबिक और कुछ और लोगों के मुताबिक कि सब कुछ लपेट दिया जाएगा। क्या आपकी सियासी जमात को, पीटीआई को इस ख़तरे का एहसास है कि तलखी में शिद्दत आ गई है और उसके नतीजे में निज़ाम लपेटा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अबसार साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, तलखी तो बहुत अरसे से बढ़ रही है, कभी बढ़ती है, कभी थोड़ी सी सबसाइड करती है, लेकिन कमी नहीं आती उसमें।
और ये अफसोसनाक है क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस जिस तरह ऑपरेट कर सकती हैं वो नहीं कर पा रही हैं। इलेक्शंस आप देख लें, आपने इलेक्शन पे बात की, मैं खुद कंटेस्ट करी थी NA 166 से, तो उस दौरान में तो इतना तशद्दुद और इस तरीके से पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स थे उनको रोका गया। वो आपके सामने, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, एक ज़माने से आप चीज़ों को कवर कर रही हैं कि किस तरीके से फस्तायत जो है वो अरूज पर थी। तो उससे तलखियाँ ख़त्म तो नहीं होंगी, बढ़ेंगी ज़ाहिर है। और जब आप इस तरह की मामलात होंगे, इस तरह के बयानात आएंगे, कभी आर्टिकल 6 की बात होती है, कभी कहते हैं जी 9 मई के मद में जो है वो काबीना से रिपोर्ट्स भी जाती हैं, काबीना के अप्रूवल से केसेस बनाए जाते हैं, तो तलखियाँ तो फिर बढ़नी है। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस इस किस्म की बात करें, एक तरफ सुनने में आ रहा था APC बुला रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस बना रहे हैं, फिर झूठे केसेस में इम्प्लिकेशंस कर देते हैं, अरेस्ट जो है वो अनवारंटेड अरेस्ट हो जाते हैं, बगैर बताए केसेस बन जाते हैं, केस बाद में बनता है, अरेस्ट पहले होता है। तो ये तो तरीक़ेकार ऐसा ही है। और जहाँ तक आपने अच्छा, आपने आर्टिकल 6 का जिक्र किया, तो सारे मामलात, आपने आर्टिकल 6 का जिक्र किया कि हुकूमत, ज़ाहिर हुकूमत ने बात की है और सोच भी रही है शायद कि इस इशू को पार्लियामेंट में लेके जाए और अपनी इत्तेहादी जमातों से भी बात कर रही है। लेकिन यही बात PTI की तरफ से भी आ रही है कि खान जब बाहर आएगा तो जिस पे आर्टिकल 6 लग सकता है लगाया जाएगा। ये दोनों तरफ से बात हो रही है। और आज जो मैंने बयान की बात की है, उन्होंने कहा मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बयान सियासी जमात के लीडर से, जो पूरी कौम को इकट्ठा लेके जिसको चलना चाहिए, और उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात की है कि फतेह मक्का की उन्हें एग्जाम्पल दी है कि मैं बाहर आके किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। आज ये बयान है। तो ये जो हॉट एंड कोल्ड दोनों तरफ से चल रहा है, क्या दोनों तरफ के जहन में सिर्फ ताकत है और अवाम की भलाई या जमहूरी और सियासी रवैयों को मजबूत करने का कोई इरादा नहीं है? अफसार साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बात को कबूल भी किया है और इस चीज़ का आपको इदराक है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इस वक्त सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि दूसरी साइड की बात तो मैटर ही नहीं करती। हालांकि वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और जिस तरह के इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे हैं। अब आप देखिए कि इद्दत केस के लिए कितना ये गलीज़ और घटिया केस है। और मुझे इंतहाई अफसोस उस वक्त हुआ जब ना कोई सिविल सोसाइटी, ना कोई और जो सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स हैं ख़वातीन के राइट्स की और असम्बलियों में बैठी हुई ख़वातीन, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये मामला एक खातून का, एक साबिक़ खातून अव्वल का नहीं था, ये तो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा सोशल इशू क्रिएट किया जा रहा था, है। और उसके बाद आप देखिए कि जब उसमें बाइज्जत बरी हो गए और किस तरीके से उनको जो है वो अरेस्ट किया गया। तो एक शख्स को जब आप पॉलिटिकल तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं तो वो अपने लिए तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन आप बार बार उसके घर की इज्जत पे जब हमले करेंगे तो फिर इसी किस्म के सख्त रिएक्शंस और बयानात आने की तवक्को करनी चाहिए, और वही हो रहा है कि वो आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक फतेह मक्का की बात की, तो वो तो हम खुद भी इस चीज़ से घबराते हैं कि खान साहब जो हैं वो बहुत जनरस हैं और अक्सर मामलात को जो है वो बिल्कुल चीज़ों को साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन देखें, मेरी और आप, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मैं जमहूरियत की या डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं इस किताब को समझती हूँ जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं कि ये सुप्रीम है। अगर कोई इदारे या कोई लोग इस आइन को तोड़ते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे और आपको इस आइन में दर्ज उसकी सज़ा से पीछे हटना चाहिए। लेकिन ये कि अगर आपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, क्योंकि जी पार्टीज़ जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं वो फॉर्म 47 की बैसाखियों पे चढ़ के बैठी हैं और उनको पता लग गया है कि अवाम में वो जा नहीं सकते, बिजली के बिलों के बाद तो वो शक्ल नहीं दिखा सकते, तो पै दर पे सिर्फ घुमा फिरा के उनको एक ही बात समझ आती है, और वो ये है कि जेल में बैठे 1 साल से जिनको बंद किया गया, इमरान खान के ऊपर सिर्फ हमले किए जाएं। तो उसके बाद मुझे बताइएगा कि फिर आर्टिकल 6 की आड़ में आप क्या करने की कोशिश करें। एक सेकंड जी, पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसको पहले आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उसके बाद कह रहे हैं जी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई थी, नहीं, फिर वो कह रहे हैं नहीं जी ठीक हुई थी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और हुकूमत कह रही नहीं हमने तो इस जमात पे ही पाबंदी लगा देनी इसलिए कि हम इसका मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसी मामलात जो है ये पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं किया करती हैं, और अगर पॉलिटिकल फोर्सेस के मुंह से ऐसी बातें करवाई जा रही हैं तो फिर उसका एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो आ रहा है और वो आएगा।